Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। गिरिडीह में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पहुंचे नवदीप नर्सिंग होम। हमारा पता बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह, पचम्बा थाना के निकट। बेड़नी के द्वारपहरी में अवैध संबंध में तलवार से काटकर हत्याकांड को दिया अंजाम। आरोपी भीमलाल मंडल को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 133वीं जयंती पर याद किए गए संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर। उपायुक्त समेत अन्य राजनीतिक दल के लोगों ने बाबा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर किया नमन। लोकसभा आम निर्वाचन को लेकर उपायुक्त ने राजनीतिक दलों के साथ की बैठक। आदर्श आचार संहिता को लेकर दी जानकारी। अर्घा घाट समेत सभी छठ घाटों में चैती छठ को लेकर व्रतियों की उमड़ी भीड़। अस्ताचल गांव में सूर्य को दिया अर्घ। बिड़नी थाना क्षेत्र के द्वारपहरी में रविवार की दोपहर 3 बजे एक व्यक्ति की हत्या तलवार से काटकर कर दी गई। घटना के पीछे अवैध संबंध होने की बात सामने आ रही है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी द्वारपहरी निवासी भीमलाल मंडल को भागने के क्रम में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि भीमलाल मंडल द्वारपहरी निवासी शंभू साव को उधार का पैसा देने के लिए अपने घर बुलाया था। इसी दौरान उसने तलवार से काटकर शंभू साव की हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घटना स्थल से भाग रहे आरोपी भीमलाल मंडल को तत्काल गिरफ्तार कर लिया। वहीं गिरफ्तार आरोपी ने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। पुलिस ने बताया कि अवैध संबंध को लेकर घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। मैया के मम्मी पापा में आओ ना के। भीमलाल मंडल को मेरा भाई सामू साहब ऐसे 1 साल पहले 20,000 पैसा दिया था। उसका बेटा का पैर टूटा था उस टाइम में, तो वही पैसा बहुत दिन से ही मांग रहा था। तो आज फोन करके भीमलाल मंडल बुलाया कि आप पैसा देते हैं। बुलाने के बाद इसके साथ बहुत मारपीट कर रहा था। तो हम लोग को खबर आया कि मारपीट कर रहा है उसको। तो हम, मेरा माँ और मेरा भाई का पत्नी संगीता देवी और मेरा गांव का विजय साहब, चारों हम लोग पहुँचे हैं। चारों पहुँचे तब तक देखें कि घिसिया मार रहा भीमलाल मंडल, पंकज मंडल और मिंटू मंडल उसका बेटा, बाप बेटा तीनों मिल के मार रहा। जैसे हम लोग पहुँचे तैसे ही भीमलाल मंडल देखकर तलवार निकाल दिया और तलवार निकाला और सीधा माथा में चला दिया, जिसके वजह से वहीं स्पॉट पर मौत हो गया। आखिर लड़ाई की वजह क्या थी, किस कारण? पैसा के कारण। कितना, क्या पैसा? 20,000 रुपया था। क्या वो लिए थे या क्या दिया था? वो दिए थे 20,000 रुपये। ये दिया था मेरा भाई। अच्छा, उनको दिए थे। हाँ, वो फोन करके बुलाया कि आप पैसा देते हैं। अच्छा। बुलाने के बाद इसके साथ मारपीट कर रहा था। अच्छा, मारपीट कर रहा था तो हम लोग को खबर मिला तो हम गए, मेरा माँ गई और सामू साहब का पत्नी संगीता देवी गई। थाना में सूचना दिए आप लोग? थाना में सूचना नहीं दे पाए, हम लोग डायरेक्ट सदर आ गए। पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हैं? पुलिस प्रशासन से यही मांग करते हैं कि सख्त कार्रवाई हो, आरोपी तुरंत अरेस्ट हो। आदिवासी समाज के द्वारा रविवार को गिरिडीह जिला स्तरीय महाबोंगा मिलन समारोह का आयोजन किया गया।
बस स्टैंड के समीप आदिवासी संथालों का पूजा स्थल जाहिर थान में पारंपरिक रीति रिवाज के साथ संथालों के पुजारी नायके द्वारा जाहिर थान में बहा अर्थात फूल चढ़ाकर और मुर्गा की बलि देकर पूजा की गई। इसके बाद पुजारी नायके ने सभी को माथे में फूल लगाकर सबों को आशीर्वाद दिया। इसके बाद आदिवासी समाज की बहनों ने ढोल नगाड़ा के थाप पर पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत कर बहा बोंगा मिलन समारोह में चार चांद लगा दिया। इसके बाद सभी जुलूस के माध्यम से मांझी थान से लेकर नटराज चौक से होते हुए हाई स्कूल हॉस्टल के प्रांगण पहुंचे। वहां आदिवासी युवकों द्वारा में अखाड़ा खेला गया। बताया गया कि बसंत ऋतु में आदिवासियों का मनाए जाने वाला यह सबसे बड़ा प्रकृति पर्व है। यह मुख्यतः चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया से शुरू होता है और पूर्णिमा को समाप्त होता है। बसंत ऋतु में पेड़ अपनी पुरानी पत्तियों को गिराकर टहनियों पर नई नई पत्तियां लाने लगती है, जिसे फूलों का त्योहार भी कहा जाता है। आदिवासियों में इस पर्व को बहा, सरहुल, खड्डी, जकोर आदि नामों से जाना जाता है। मान्यता है कि सालों की वृक्षों में जनजातियों के देवता बोंगा निवास करते हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने में जिला आदिवासी छात्र संघ के अध्यक्ष प्रदीप सोरेन, सचिव मदन हेम्ब्रम, कोषाध्यक्ष चांद सोरेन, मीडिया प्रभारी रमेश मुर्मू, सक्रिय सदस्य मुजीलाल टुड्डू, अनिल हेम्ब्रम, गणेश हांसदा, समीर मुर्मू, दिलीप मुर्मू, सनातन चौंडे, प्रेमचंद मुर्मू, सूरज मुर्मू, प्रदीप सोरेन, बसिया सोरेन, सुरेश बेसरा, ईवा हांसदा के साथ आदिवासी समाज के कई प्रमुख बुद्धिजीवी और सभी प्रखंड के युवक युवतियां ने इस महोत्सव में हिस्सा लिया। साइकिल तबन है कान साइकिल कोते उनको कुठे नहर में ना रोड दो गिरिडीह जिला के सरहुल मिलन समारोह और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के शुभ अवसर पर सबसे पहले तो हम पूरा गिरिडीह जिला के वासियों को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं और साथ ही हम कहना चाहते हैं कि हमारे समाज प्राकृतिक के साथ जुड़ा हुआ है और प्राकृतिक के साथ भी उद्धार करना, जीना मरना सब कुछ होता है। और जब तक महापर्व यानी सरहुल पर्व जब तक हम लोग नहीं मनाते हैं या प्राकृतिक का जब तक हम उसका पूजा नहीं की जाती है तब तक हम लोग नया अनाज का ग्रहण नहीं करते। तो ठीक उसी प्रकार से आज जिस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान की रचना की, जो पूरे देश में एक सूत्र में बांधने का काम किए, उसी प्रकार से ये प्राकृतिक का भी संदेश होता है या हमारे समाज का भी संदेश है कि हम प्राकृतिक के साथ जुड़े और हमारे समाज बेहतर तरीक़े से उन्नति करे। हम समाज के अंतिम पायदान पे जो बैठे हैं उसको पहले पायदान पे हम किस प्रकार से जाए उसके लिए आज संकल्प लेने की ज़रूरत है। हम संकल्प लेते हैं कि
कि उसी प्रकार से जिस प्रकार से हरी भरी पत्तियाँ होती है, हरे भरे फूल पत्तियाँ होती है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी एक नई परिवर्तन होती है, एक नया आयाम होती है। और हम कामना करते हैं कि इस वर्ष अच्छा बारिश हो, हम सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें और अपनी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जितने भी लोग हैं वे सदा स्वस्थ रहें, किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से वे बचे रहें। यही हमारे नायके जो धार्मिक गुरु हैं वे भगवान से विनती करते हैं। गिरिडीह जिले भर में रविवार को संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। गिरिडीह स्थित समाहरणालय के सभा कक्ष में उपायुक्त नमन पीएस लकड़ा ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि भारत रत्न संविधान निर्माता, एक महान क्रांतिकारी, विधि विशेषज्ञ एवं समाज सुधारक बाबा भीमराव अंबेडकर ने देश को एक सूत्र में पिरोए रखने के लिए हमें एक ऐसा संविधान दिया जिसमें समाज के सभी जाति एवं पिछड़े वर्गों को विकास के समान अवसर दिए गए हैं। इस साल हम सभी बाबा साहेब की 133वीं जयंती मना रहे हैं। साथ ही बाबा साहेब अंबेडकर के दिखाए पथ पर चलते हुए महिलाओं के उत्थान और शिक्षा का सम्मान अवसर बेटियों को मिले, इस दिशा में हम सभी मिलजुल कर कार्य करने की आवश्यकता है। इधर गिरिडीह जिला कांग्रेस के द्वारा नटराज चौक स्थित बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनकी जयंती मनाई गई। मौके पर जिला अध्यक्ष धनंजय कुमार सिंह ने कहा कि बाबा साहब के दिए संविधान में हमें कई शक्तियां दे रखी हैं, जिससे हर समाज को अपना हक मिल रहा है, लेकिन पिछले 10 साल में संविधान और लोकतंत्र को कुचलने का काम किया गया है। लोगों की आवाज दबाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। आज संविधान और लोकतंत्र को बचाने का संकल्प लेने का दिन है। मौके पर मदन लाल विश्वकर्मा, कृष्णा सिंह, अमित सिन्हा, सीताराम पासवान, चांद, पंकज सागर, सुजीत मंडल आदि लोग मौजूद हैं। गांवा प्रखंड अंतर्गत भाजपा कार्यालय में रविवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बाबा भीमराव अंबेडकर के तस्वीर के सामने दीप प्रज्वलित कर एवं फूल माला पहनाकर नमन किया। मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के कारण देश आज नित्य नई ऊंचाइयों को छू रहा है। संविधान के कारण लोगों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण भी हो रहा है। मौके पर विधायक प्रतिनिधि मुन्ना सिंह, सांसद प्रतिनिधि श्री राम यादव, बबलू शाह, विशाल कुमार पांडे, विशाल राणा, ललित पांडे, राजेश कुमार, संजय पासवान, मनोज सिंह, राजेश राम आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। मैथिली विकास मंच की ओर से विद्यापति पर्व शनिवार की देर शाम समारोह पूर्वक मनाया गया। शहर के अर्घा घाट स्थित श्रम कल्याण में आयोजित इस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि गिरिडीह सदर विधायक श्री दिव्य कुमार सोनू, पूर्व विधायक निर्भय कुमार साहबादी, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश प्रसाद यादव आदि शामिल हुए। इस अवसर पर समारोह की शुरुआत अतिथियों ने विद्यापति जी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित एवं पुष्प अर्पित कर किया। इसके बाद अतिथियों को मोमेंटो भेंट किया गया। समारोह की अध्यक्षता पीके दत्ता एवं संचालन संरक्षण विद्यनाथ ने किया। समारोह के दौरान विद्यापति जी के जीवनी पर प्रकाश डाला गया। वहीं समारोह में मंच के सचिव अजय कुमार चौधरी ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस दौरान अतिथियों ने मंच के कार्यों की सराहना की, साथ ही हमेशा मंच को अपना सहयोग देने की बात कही। समारोह के दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ, जिसका उपस्थित लोगों ने आनंद लिया। मूर्ति के अनावरण के बाद एक माल्यार्पण बाद में पहले दीप प्रज्वलित धाजिए, सौ दीप प्रज्वलित करता। के बाद
माननीय स्थानीय विधायक श्री सुभाष को विशेष रूप से हमारे जो स्थानीय विधायक तो छथि दोसर सबसे पहले हम मंच के दोसर संरक्षक डॉक्टर प्रभात कुमार के आग्रह करवाएं करते तत्पश्चात डॉक्टर और अंततः मोमेंटो से स्वागत करते हैं। मंच के दोसर संरक्षक श्री रामलाल जी से आग्रह करवाएं। ये वरिष्ठ मतलब हमरा भी आई कल आयल तकर बाद हमरा छोड़ के चल गए। लेकिन आई काल के लड़की के जब विवाह होय छे बड़ा दादी के साथ कहे छे अपना घर वाला के कि नहीं नार में न है अब नहीं ठाड़ पर न है हम पोखर में न है बीच आंगन में न है आ कतबो किछ क लिया रुसु फूलू चाहे पिया हम कपार पर न है रुसु फूलू चाहे पिया हम कपार पर न है। श्री सुदीप कुमार सोनू जी द्वारा प्रथम है, तकरा बाद बारी बारी से दिनेश यादव जी, वरिष्ठ मार्तावादी जी, समारोह के विशिष्ट अतिथि नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष माननीय दिनेश प्रसाद यादव जी, मंच के सभी समारोह में 4 चांद लगबे लेल आयल अंतर्राष्ट्रीय कलाकार आदरणीय जूली झा जी। लोकसभा आम निर्वाचन व 31 गांडे विधानसभा उपचुनाव 2024 के सफल संचालन को लेकर रविवार को समाहरणालय सभागार कक्ष में जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रिय लकड़ा के अध्यक्षता में सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक किया गया, जिसमें सभी राजनीतिक दलों को मीडिया सर्टिफिकेशन मॉनिटरिंग कमेटी के संबंध में आवश्यक जानकारी दी गई। मौके पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि चुनाव से संबंधित पोस्टर, बैनर, हैंडबिल इत्यादि के प्रकाशन के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित चुनाव व्यय अनुश्रवण से संबंधित अनुदेशिका की कंडिका 127A के तहत कई दिशा निर्देश दिए गए,
सभी राजनीतिक दलों को अनिवार्य रूप से दिशा निर्देश का अनुपालन करना होगा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों द्वारा प्रकाशन एवं प्रिंटिंग प्रेस द्वारा मुद्रण के माध्यम से कोई भी विज्ञापन प्रकाशित प्रसारित करना हो तो निर्धारित फॉर्मेट अपेंडिक्स ए जो घोषणा से संबंधित है जिसकी प्रति एमसीएमसी को भी देना होगा। घोषणा पत्र में 2 गवाह का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। घोषणा पत्र देकर ही प्रचार सामग्री को प्रिंट किया जाए। प्रचार के लिए बनाई गई सामग्री पर हुए व्यय कैंडिडेट के खाते में जोड़ा जाएगा। प्रिंटिंग में होने वाला लागत जो भी दर्शाना अनिवार्य है। इसके अलावा मुद्रकों की प्रचार सामग्री में मुद्रण संस्थान के नाम एवं पता, साथ ही प्रकाशन करने वाले राजनीतिक दल अथवा उम्मीदवार का नाम स्पष्ट शब्दों में उल्लेखित करना अनिवार्य होगा। साथ ही उन्होंने बताया कि यदि कोई भी व्यक्ति अथवा प्रिंटिंग प्रेस चुनाव से संबंधित कोई भी बैनर, पोस्टर, हैंडबिल इत्यादि का प्रकाशन करते हैं, उक्त प्रकाशित सामग्री में उक्त प्रिंटर एवं पब्लिशर का नाम एवं पता का अंकन अनिवार्य होगा। इसके अलावा केबल ऑपरेटर को किसी भी तरह का विज्ञापन संचालित करने से पूर्व एमसीएमसी कोषांग से विज्ञापन सामग्री का प्री सर्टिफिकेशन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पंपलेट, बैनर, पोस्टर, लिफलेट व अन्य प्रकाशित कराए जाने वाले सामग्री विज्ञापन को मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी से प्रमाणित कराकर अनुमति प्राप्त करनी होगी। 10 से ज्यादा 100 मीटर का अपना ये चीज है ना, नॉमिनेशन करने के लिए आ रहे हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल जो होगा 100 मीटर के करीब में होगा, वो 3 रहेगा। और जो कैंपेनिंग के पर्पस से जब अगर आप उसमें टॉक्सिक कौन सा है, सर्च बाय मोबाइल नंबर करिएगा तो शायद मोबाइल नंबर मोस्टली लिंक नहीं होगा। सर्च बाय डिटेल्स में नेम, लास्ट नेम, रिलेटिव नेम मतलब फादर या लेडी इसका हस्बैंड लिखा रहता है, वो डाल देने से करेक्ट एज कर दे। जो इसके 4-5 स्लाइड के बाद हटाते जाइए, ठीक है। पेज नंबर तो नहीं इसमें लिखा हुआ, लेकिन लेते हैं ताकि इन लोगों को ये पता चल जाए कि कोई पार्ट छूटा तो नहीं। एक बार जल्दी से इसको स्क्रॉल करके जाइए। प्रावधान लागू हो जाता है तो उनको वहाँ से बैक हो जाना पड़ेगा वापस, और सरकारी गाड़ी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ऑफिशियल नॉलेज और कोई भी सरकारी वाहन जो है उसका उपयोग चुनाव प्रचार के लिए, सरकारी वाहन मतलब ये जो इनकम्बेंट जो पदधारी को जो सरकार की तरफ से लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से या कैंडिडेट्स की तरफ से ट्रांसपोर्टेशन के लिए फैसिलिटेशन ये नहीं किया जाएगा। नो पिकेटिंग डेमोन्स्ट्रेशन इन फ्रंट ऑफ हाउसेस ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। मतलब किसी के घर के सामने नहीं किसी तरह का कार्यक्रम होना है, वो पब्लिक प्लेसेस पे ही किया जाना है। नो ऑब्स्ट्रक्शन इन मीटिंग प्रोसेशन और देयर पे पार्टी, किसी का व्यवधान उत्पन्न नहीं करना है। किसी की अगर आलोचना होती है तो वो किसी नीतिगत मामले में या कोई कार्यक्रम या उनकी चीजों को होना है, कोई पर्सनल बातों पे ये नहीं होना है। नो क्रिटिसिज्म ऑफ प्राइवेट लाइफ अनवेरिफाइड एप्लीकेशन। सभी को नमस्कार और जोहार। 26 अप्रैल से 5 कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के लिए नॉमिनेशंस स्टार्ट हो जाएंगे और 29 अप्रैल से 6 गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के लिए नॉमिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। 16 मार्च से एमसीसी लागू हो गया है। हम लोगों ने अनाउंसमेंट्स के साथ में ही मीडिया बंधुओं के साथ में, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ में और अपने विभिन्न पदाधिकारी कर्मियों के साथ में आदर्श आचार संहिता, लॉ एंड ऑर्डर संबंधी विषयों पे हम लोगों ने चर्चा किया था। लेकिन चूंकि कुछ वक्त बीत चुका है और इसका सही प्रकार से अनुपालन हो सके पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा या जो भावी मतदाता हैं या आगामी दिनों में जो नॉमिनेशन देंगे, हमारे जो पूरे जो टीम है एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिस की टीम और साथ ही मीडिया बंधुओं के साथ में आपसी समन्वय स्थापित हो सके, इसीलिए हम लोगों ने हमारे ECI के द्वारा जो विभिन्न गाइडलाइंस जो दिए गए हैं उसके संदर्भ में आज विस्तृत चर्चा की और एक डाउट क्लियरेंस सेशन रखा। इसके साथ ही हम लोगों ने MCMC मतलब मीडिया सर्टिफिकेशन फॉर्म मॉनिटरिंग कमेटी
जो कि मीडिया एवं सोशल मीडिया कोषांग के साथ में कार्यरत है, उसमें किस प्रकार का एडवर्टीज़मेंट से संबंधी या किसी तरह का एडवर्टीज़मेंट देते हैं तो उसमें एक्सपेंडिचर से संबंधी या किसी प्रकार का अगर प्रचार प्रसार जो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ कर रहे हैं तो एमसीसी के किन किन जो प्रावधान है उससे आच्छादित होते हैं, तो उनके बारे में आज हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की और आमतौर पे इनका किसी भी तरह का जो डाउट क्लियरेंस है वो भी चर्चा किया। बैठक में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, वरीय पदाधिकारी, मीडिया कोषांग सह उप नगर आयुक्त, जिला आपूर्ति पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी 31 गांडे, IAS प्रशिक्षु उप निर्वाचन पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी कोषांग के नोडल प्रभारी, सहयोगी पदाधिकारी, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कर्मी समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। लोकसभा आम निर्वाचन व 31 गांडे विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में रविवार को सभी राजनीतिक दलों के साथ आदर्श आचार संहिता को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आचार संहिता के उचित अनुपालन को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई तथा मतदान प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की गई। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने समस्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से परिचय प्राप्त कर उन सभी से आदर्श आचार संहिता के अनुपालन की अपील की। उन्होंने कहा कि चुनाव कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराने में लगे सभी अधिकारियों व पार्टी पदाधिकारियों के बीच आपसी तालमेल व स्वस्थ संचार के माध्यम से सभी जानकारियां साझा की जानी चाहिए। वहीं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा भी चुनाव के दौरान आयोग से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कदम उठाए जाने के सुझाव दिए गए। इसके साथ ही उन्होंने सभाओं, जुलूस, मतदान दिवस, मतदान बूथ के संबंध में आयोग द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी लोग भाग लें तथा एक मजबूत लोकतंत्र का निर्माण करें और मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करें। वो डाल देने से करंट पेज 10 से ज्यादा 100 मीटर का अपना गैपिंग करके अपना ये चीज हो जाएगा, है ना। नॉमिनेशन करने के लिए आ रहे हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल कोई भी सरकारी वाहन जो है उसका उपयोग चुनाव प्रचार के लिए सरकारी वाहन मतलब ये जो गवर्नमेंट और भारी को जो पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से या कैंडिडेट्स की तरफ से ट्रांसपोर्टेशन के रिप्रेजेंटेशन ये नहीं किया जाएगा। नो टिकटिंग डेमोन्स्ट्रेशन इन फ्रंट ऑफ हाउसेस ऑफ किसी घर के सामने नहीं, इस तरह का कार्यक्रम होना है वो पब्लिक प्लेसेस में किया जाना है। नो ऑब्स्ट्रक्शन इन मीटिंग प्रोसीजर और वेलफेयर पार्टी किसी का विधान उत्पन्न नहीं करना है। किसी की अगर आलोचना होती है तो वो किसी नीतिगत मामले में या कोई कार्यक्रम या कोई किसी को होना है कोई पर्सनल बातों के लिए नो क्रिटिसिज्म ऑफ प्राइवेट लाइफ अनवेरिफाइड एलिगेशन, है ना। किसी चीज़ की अगर पुष्टि नहीं है देख लेते हैं ताकि हम लोगों को ये पता चल जाए कि कोई पार्ट छूटा तो नहीं है, बस जल्दी से इसको स्क्रॉल करते जाइएगा। कर दे जाओ इसके 4-5 स्लाइड के बाद। हो जाता है तो उनको वहाँ से बैक हो जाना पड़ेगा वापस और सरकारी गाड़ी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ऑफिशियल नॉलेज और निर्वाचन प्रचार के जो कार्य है उसको मिक्स नहीं किया जा सकता। किसी भी परिस्थिति में दोनों काम को मिक्स किया। विभिन्न प्रकार के इलेक्शनियरिंग कैंपेन के दौरान, चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान कई परमिशंस की रिक्वायरमेंट रहती है। तो जो सुविधा एनकोर हमारा जो पोर्टल है उसके संबंध में भी आज हम लोगों ने एक हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ये दिया। तो आज मूल तौर पे ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ में हम लोगों ने ट्रेनिंग सेशन रखा था। इसके साथ में हमारे सभी जो AROs हैं
और हमारे सभी BDO COs हैं वो भी उपस्थित थे ताकि एक अच्छा से क्रॉस लर्निंग हो सके। साथ ही मीडिया बंधुओं आप लोगों को हम लोगों ने इनवाइट किया था ताकि जो हम लोग MCC या मीडिया सोशल मीडिया संबंधी विषयों पे बात कर रहे हैं तो आप लोगों के माध्यम से भी आप लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके और आप लोगों के माध्यम से आमजनों को भी इसके बारे में अवगत हो सके। तो हम लोग सभी चीज़ों का सख्ती से अनुपालन कर रहे हैं और आप लोगों का भी रोल इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोगों से भी अनुरोध करेंगे कि चुनावी संबंधी कार्य में हमारे साथ में बेहतर ढंग से समन्वय स्थापित करके हम लोग इस पूरी चुनावी प्रक्रिया को सफल बनाएंगे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की एक बैठक रविवार को टावर चौक स्थित हनुमान मंदिर में हुआ। बैठक में मुख्य रूप से रामनवमी उत्सव की तैयारी को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक के दौरान बड़ा चौक में विश्व हिंदू परिषद के बनाए जाने वाले मंच को लेकर परिषद के लोगों को अलग अलग जिम्मेवारी दी गई। बताया गया कि 500 साल के बाद अयोध्या नगरी में आराध्य श्री रामचंद्र जी महाराज के स्थापित होने से पूरे देश में इस रामनवमी पर उत्सव का माहौल है, इसलिए गिरिडीह में भी विश्व हिंदू परिषद रामनवमी का त्योहार उत्साह पूर्वक मनाएगा, जिसमें सभी शहरवासियों का सहयोग जरूरी है। बैठक में हजारीबाग विभाग मंत्री अनूप यादव, शिवपूजन महतो, उमेश यादव, आशीष चटर्जी, रामकिशोर शरण, ज्योति शाह, रविंद्र स्वर्णकार, आशीष रजक आदि मौजूद थे। इस बार बड़ा चौक में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से बड़ी भव्यता के साथ मंच की तैयारी चल रही है और जो 500 वर्षों के बाद जो मंदिर का निर्माण हुआ है, इस निर्माण को लेके हमारे पूरे भारतवर्ष में आज विश्वनाथ मंदिर में माँ दुर्गा के प्रांगण में और शंकर भगवान के प्रांगण में आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का एक बैठक संपन्न हुआ। इस बैठक निमित्त पूरे भारतवर्ष के साथ साथ पूरे झारखंड में और झारखंड के साथ गिरिडीह जिले में सभी प्रखंडों में, सभी पंचायतों में, सभी ग्रामों में राम उत्सव मनाया जाएगा। बड़ा हर्ष का विषय है कि 500 साल संघर्ष के बाद भगवान श्री राम जी का मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हेतु कंप्लीट बनाया गया। उस मंदिर के निर्माण हेतु इस विषय पर हम लोग एक चर्चा करते हुए विषय रखते हैं कि भगवान श्री राम का आचरण को ही हमें ग्रहण करना है। भगवान श्री राम का जो अपने भाई के प्रति जो आदर था, अपने समाज के प्रति जो आदर थे, अपने शासन के प्रति जो उनका आदर था, अपने पिता के प्रति आदर था, जो बेटा अपने माँ के कहने पर 14 साल का वनवास चला जाए, ऐसे भगवान श्री राम के आचरण को ग्रहण करने के लिए हम सभी को इस पर विचार करना चाहिए। और राम राज की जो कामना हम लोग करते हैं, राम राज की कामना तभी संपूर्ण होगा जब तक भगवान श्री राम का आचरण सनातन धर्म मानने वाले सभी को ग्रहण करना पड़ेगा। जय श्री राम। लोक आस्था के महापर्व चैती छठ के तीसरे दिन रविवार की शाम अस्तला चलगामी भगवान भास्कर को पहला अर्घ दिया गया। अर्घा घाट समेत गिरिडीह शहरी क्षेत्र की सभी छठ घाट व तालाबों में छठ को लेकर भारी भीड़ देखने को मिली, जहां छठ व्रतियों ने सूर्य भगवान की उपासना की और भगवान भास्कर को अर्घ दिया। छठ को लेकर पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है। हर जगह छठ के गीत गूंज रहे हैं। छठ घाटों पर लोगों का चैती छठ को लेकर उत्साह देखते ही बन रहा था। डूबते सूर्य को अर्घ देने के बाद अब सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। छठ को लेकर मान्यता है कि शाम को अस्तला चलगामी सूर्य और सुबह को उदयमान सूर्य की उपासना से संपन्नता आती है और श्रद्धालुओं की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अपने शरण में
करब हम हर बार, छठ करब हम हर बार। डूब तो सूरज के जे पूजे, इहे बाटे हमर बिहार, इहे बाटे हमर बिहार। हलवा दौरवा सजा के आईनी हम घाट पे तोहार, आईनी हम घाट पे तोहार। बिहनिया रघ छठी मैया, करी हमर आरती स्वीकार, करी हमर आरती स्वीकार। कबहू ना छूटी छठी मैया, हमनी से बरत तोहार, हमनी से बरत तोहार। तहरे भरोसा हमनी के, छुटी नाही छठ के त्योहार, छुटी नाही छठ के त्योहार, छुटी नाही छठ के त्योहार। जोड़े जोड़े फलावा सूरज देव घाटा पे दीवा की चढ़ावे हो। जोड़े जोड़े फलावा सूरज देव घाटा पे दीवा की चढ़ावे हो। जल बीच खड़ा होई दर्शन लाया सा जल बीच खड़ा होई दर्शन ला आसरा लगावे हो।
खड़ा हो दर्शन हो जल बीच खड़ा होई दर्शन आसरा लगावे हो जोड़े जोड़े पियारी गंगा मैया घाटवा पे दीवारी चढ़ावे हो जल बीच खड़ा होई दर्शन लगावे हो जल बीच खड़ा होई दर्शन आसरा लगावे हो अपनी शरण में ही रखिया दीहा आशीष हजार दीहा आशीष हजार गोदिया भराए छठी मैया बाटे राउर कृपा पार बाटे राउर कृपा पार चाहे रहब देशवा विदेशवा छठ करब हम हर बार छठ करब